तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्राचीन भारत के इतिहास के क्राउन प्रकाशन की सीरीज़ में। तो कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास रखा था। आज प्रस्तर युग से, प्रस्तर मीन्स स्टोन एज, फिर हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। पुरातात्विक फिर वही उत्खनन, जो सिक्के हैं, इन सब चीज़ों से प्राप्त होती है। जैसे कोई लिखित सामग्री नहीं, मतलब जैसे भीमबेटका की गुफाएं हैं, उसमें जो चित्र बना है, या उत्खनन से जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो है स्नानागार वगैरह जो मिला है, या जो मूर्तियाँ मिली हैं, इन सब चीज़ों से जो अवशेष मिले हैं, उन सब चीज़ों से ही हम इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्य के विकास के आधार पर मानव सभ्यता को दो भागों में विभक्त किया जाता है, एक पाषाण युग और दूसरा है धातु युग। तो पाषाण युग क्या होता है? जिसमें पत्थर के द्वारा निर्मित औजारों का प्रयोग मनुष्य जो है करते थे जीवन यापन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए खुद को। इतिहासकारों के अनुसार उसी तरह धातु युग क्या है? तो धातु युग में जब मेटल्स का यूज होना शुरू हो गया, तांबे का यूज होना शुरू हो गया। ताम्र युग पहले था, फिर धीरे धीरे लोहा हुआ। तो लोहे के या पहले तांबे के बने औजारों से, ठीक है। तो इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव एवं विकास प्रतिनूतन काल में हुआ। इस युग को पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है पुरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। इसमें शिकार करते थे जो मानव थे, आदिम मानव, और मार मूर के जो है आखेट करके एक जगह पे एकत्रित कर देते थे अपने शिकार को, उसी को खाते थे। फिर मध्य पाषाण काल क्या है? मीसोलिथिक एज। इसमें आखेटक एवं पशुपालक थे, मतलब शिकार भी करते थे और कुछ पालतू पशु जो उनके रोजमर्रा के उपयोग के लिए हों, उनकी डेली नीड्स को पूरा करें, ऐसे पशुओं को भी ये पालते थे। और तीसरा काल है नियोलिथिक, जो कि नवपाषाण काल है। इसमें खाद्य उत्पादक, हल्का फुल्का खेती वगैरह इस एज में होना शुरू हो गया था। हल्का हल्का देख लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल जो है, इसमें 3 उपविभाग हैं, इसके उपभाग। पहला क्या है? निम्न पुरा पाषाण काल, जो लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक था। इस काल में मानव अस्थिर था। इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ। अस्थिर मतलब जहाँ खाना मिल रहा है, जहाँ शिकार मिल रहा है, वहाँ दौड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ भोगा बैंड एकदम टहल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। पत्थरों की रगड़ से अग्नि का जो है आविष्कार इन लोगों ने कर लिया, खोज कर लिया था। मानव समूहों में शिकार कर अपना भोजन संग्रह करते थे। भारत में पुरा पाषाणकालीन औजारों की सर्वप्रथम खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। हाँ, तब इनके औजार क्या थे? कुल्हाड़ी थी या हस्तकुठार, हैंडैक्स। कहीं कहीं हैंडैक्स कल्चर, जो आर्कोलॉजी के विद्यार्थी हैं उनको पता है। विदारणी, क्लेवर और खंडक, चॉपर। इसी से वो लोग अपना काट छांट करके जो है, पत्थर के ये सब बने होते थे, इससे शिकार करते थे, खाते थे, अपना इससे जीवन यापन करते थे। अब इसके प्रमुख स्थल कौन कौन है? तो कश्मीर है, थार राजस्थान जो रेगिस्तान वाला इलाका है, बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर, बेलन नदी यहीं बहती है ना, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका मध्य प्रदेश, अरे वही यही भाई जो है भोपाल के पास है, सोहन नदी घाटी, पंजाब, पाकिस्तान। फिर इसके बाद आता है मध्य पुरा पाषाण काल। ये 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व था। यहाँ पे अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पे किया जाता था। जैसे पहले क्या था कि खाए, कच्चा पा गए, खा गए, निगल लिए, पेट भरना था बस। अब जहाँ तक समझ में आ रहा है कि मांस को भून करके, मतलब बढ़िया टेस्ट से लेना लोग शुरू कर दिए थे। इस काल को फलक संस्कृति, फ्लेक कल्चर भी कहते हैं।
इस काल में पत्थर के गोले बटिकास उद्योग से वस्तुओं का निर्माण हुआ। हम गोले गोले पत्थर बढ़िया छाट के अपने हिसाब से बना करके ये लोग करते थे। तो इनके मुख्य औजार क्या थे? फलक था, वेदनी था, छेदनी था, अरे छेनी हथौड़ी जिसको प्रयागराज में बोला करते हैं, खुरचनी था, खुरपा। तो ये सब पत्थर के ही बने होते थे, लेकिन बढ़िया से लोग गढ़ने लग गए थे। अब प्रमुख स्थल कौन कौन है? तो मिर्जापुर है, उत्तर प्रदेश का, नेवासा महाराष्ट्र का है, उड़ीसा आदि है। उच्च पुरा पाषाण काल, थोड़ा सा और डेवलप्ड हो गया था आदमी, ठीक है। अब 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, इसमें दो चीज था, नए चकमक उद्योग और आधुनिक मानव होमोसैपियंस का उदय। अब मतलब ये आपस में, जैसे बार्टर सिस्टम पहले नहीं था, तो आपस में ये लोग हल्का हल्का व्यापार करना सीख गए थे, उद्योग करना सीख गए थे। और जो आज का मानव है उसका भी उदय इसी समय पे हुआ। चित्रकारी का, क्योंकि बढ़िया से पेंटिंग कर रहे हैं ना भीमबेटका में, इसलिए सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण भीमबेटका इसी काल के हैं। प्रमुख औजार क्या है? फलक, ठीक है, तक्षणी, सल्क, मतलब नुकीले ज़्यादा हो रहे हैं अब चीज़ें, अपने हिसाब से लोग बढ़िया से इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके प्रमुख स्थल क्या है? बीजापुर, इनाम गांव महाराष्ट्र, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। अब मध्य पाषाण काल, अभी तो पूरा पाषाण काल चल रहा था, अब मध्य पाषाण काल चलेगा, फिर नव पाषाण काल चलेगा। तो 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक इसका काल निर्धारण किया गया है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बागोर राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। मतलब मनुष्य होमोसेपियन से थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड होने लगा, हाँ, तो वो पशुपालन इत्यादि करने लगा। वही बकरी है, ये सब चीज़ें हैं, गाय है, भैंस है, अपना पाल करके दूध उत्पादन करना, रोजमर्रा की चीज़ें पूर्ण करना, ये सब चीज़ें वो लोग करने लगा। इस काल में सूक्ष्म पाषाण, माइक्रोलिथ्स, मतलब छोटे छोटे छुरी की तरह औजार बनाना लोग जो है शुरू कर दिए। यही उद्योग था, फलक का उद्योग था। कुछ लोग बना के रखते थे, कुछ लोग अपना वही बार्टर सिस्टम की तरह की कुछ अनाज दे दिए या दूध दे दिए या अपना कुछ सामान दे करके उसको खरीदे और उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। मुख्य औजार क्या थे? पत्थर के बहुत छोटे औजार। अब इसके प्रमुख स्थल क्या हैं देख लेते हैं एक बार। हाँ, मध्य प्रदेश आदमगढ़ होशंगाबाद, भीमबेटका भोपाल, बोधौर सीधी के पास। ये सिद्धि नहीं है, सीधी है, ये मध्य प्रदेश का एक जिला है। राजस्थान बागोर, गुजरात में लंघनाज, उत्तर प्रदेश में महागढ़ मेजा, सराय नाहर राय प्रतापगढ़ और बिहार में पायसरा मुंगेर आदि। नवपाषाण काल लगभग 700 ईसा वर्ष पूर्व तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब इसमें विश्व का अलग है और भारत का अलग दिख रहा है। 9,000 ईसा वर्ष पूर्व से विश्व में लगता है और लगभग 7,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक ये भारत में लगता है। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग। इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया। अब जो हल्का फुल्का जो जैसे कर रहे थे ना, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, इस काल में बढ़िया से डेवलप्ड हो गया। अब इनके मुख्य औजार क्या हैं? पालिशदार पत्थर के औजार। अब बढ़िया से रगड़ रगड़ के पत्थर को बढ़िया बनाया गया था। पत्थर की अच्छी सी कुल्हाड़ियाँ भी थीं। हड्डियों के औजार अब लेना शुरू कर दिए, मगर पत्थर से धीरे धीरे मनुष्य डेवलप्ड होना हो गया था। अब इसमें क्या है? प्रमुख स्थल इसके क्या है? मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुर्जहोम गुफ कराल कश्मीर में, कोल डिहवा महागढ़ उत्तर प्रदेश में, चिरान सेनुआर बिहार में, सरुतरु मारक डोला असम में, बहयगिरी कोडेकाल हल्लूर मस्की पिकली हल संगेन कल्लू कर्नाटक में और पायम पाली तमिलनाडु में। अब ताम्र पाषाणिक संस्कृति, ठीक है। तो ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति है, अब प्राग ऐतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सबसे पहली धातु तांबा थी। पत्थर के पश्चात
मनुष्य जो सबसे पहले जो मेटल का यूज किया, जिस धातु का प्रयोग किया, वो तांबा था। ये फैक्ट है। इसी दौरान तांबे के औजारों के साथ पत्थर का प्रयोग जारी रहा। मतलब पत्थर एकदम से रिप्लेस नहीं हुआ, लेकिन अपडेटेड वर्जन बढ़िया आने लगा। बढ़िया धारदार छुरी, कतन्नी सब बनना शुरू हो गई थी। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ा जैसे तो सब तांबे का होता था, लेकिन पत्थर का भी होता था, तांबे का भी होता था। इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। कुछ प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं। आहार संस्कृति 2800 से 1500 ईसा वर्ष पूर्व तक। कायथा संस्कृति 2450 से 1750 ईसा वर्ष पूर्व तक। सालवदा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा वर्ष पूर्व तक। प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व तक। मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईसा वर्ष पूर्व तक। रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा वर्ष पूर्व तक। जोरवे संस्कृति 1500 से 900 ईसा वर्ष पूर्व तक। ताम्रपाषाण के बाद नवपाषाण काल। विशिष्ट तत्व, इसके तथ्य क्या हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र। यहाँ से गेहूं व जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी पालन करने का साक्ष्य मिला है। देखिए, गेहूं और जौ उस समय भी मिलते थे। मतलब गेहूं जो कहा जाता है ना कि अमेरिका से आया है, भारत का ये प्रजाति नहीं है, ये भारत में अमेरिका ने दिया है, ऐसा नहीं है, बहुत पहले से है भैया यहाँ पे। फिर कोल डिहवा और बकरी पालन भी बहुत पहले से। गांधी जी बकरी का दूध पीते थे, तो बकरी पालन आज से नहीं है, अनादिकाल से है। कोल डिहवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लगभग 6000 ईसा वर्ष पूर्व। तो भैया भात सिर्फ बिहार में नहीं चलता है, ये दक्षिण भारत में नहीं चलता। इलाहाबादी पुराने चोखा चावल वाले हैं ना, दाल चावल चोखा यहाँ आज का नहीं है। स्टूडेंट अपने आप पे गर्व करते हैं, हम लोग भी सुबह दाल चावल ही खाते हैं। तो इलाहाबाद में तो 6000 ईसा वर्ष पूर्व से चावल चल रहा है, कौन छुड़ा लेगा? हैं? बुर्ज होम, भुर्ज वृक्ष का स्थान, कश्मीर है यहाँ पे। गर्तावास माने गड्ढा घर, अरे जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ पे तो भाई घाटी गड्ढे होते ही हैं। यहाँ पे हड्डे के औजार, सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। तो यहाँ पे मतलब छोटे छोटे ये लोग हड्डी के औजारों का प्रयोग करते थे और सूक्ष्म पाषाण का यहाँ पे अभाव दिखता है। यहाँ पर कब्र में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। वाह, अपनी अपनी भाई मान्यताएं हैं। फिर गुफ कराल, कुम्हार की गुफा, जो मिट्टी वगैरह बनाते थे, अब तो सभी लोग बना रहे हैं। उस समय का कुछ अपना कैटेगराइजेशन था सोसाइटी का। तो कश्मीर, यहाँ के लोग पशुपालन व कृषि दोनों कार्य करते थे। क्या बात है। चिरांद, सारण बिहार, यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, विशेषतः हिरण के सींगों से बने उपकरण। ठीक है। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया, यही नवपाषाण काल में ही बनाया गया। कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में मिलती, मतलब मिट्टी के बर्तन बनना इसी काल में शुरू हुए हैं, जिसमें बर्तनों में पालिशदार काला मृदभांड, वही मिट्टी के बर्तन काला बढ़िया पे चमकाए हुए, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड प्रमुख है। पिकली हल, कर्नाटक, यहाँ के निवासी पशुपालक थे। यहाँ पर राख के ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिलते हैं। मतलब धीरे धीरे सभ्यता विकास की ओर उन्मुख हो रही है। और आगे की सीरीज में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो हम लोग इसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।